हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन टू लर्न में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस स्टैटिक्स के चैप्टर नंबर 3 पे। आइए हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 के। टॉपिक का नाम है डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फरेंटियल स्टैटिक्स। क्या होता है? फ्रॉम द प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू सब्जेक्ट ऑफ स्टैटिक्स डिवाइड। जो स्टैटिक्स है हमारा सब्जेक्ट के आधार पे हम बात कर सकते हैं। ये दो भागों में बटा हुआ है। जैसे कह सकते हैं फर्स्ट पॉइंट है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स, दूसरा पॉइंट है इन्फरेंटियल स्टैटिक्स। बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट के बारे में। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स होता क्या है? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स जो होता है दोस्तों, जैसे कि जो हमारा स्टैटिक्स है न्यूमेरिकल बेस होता है, उसमें न्यूमेरिकल होते हैं, न्यूमेरिकल बेस होते हैं, उसका उसमें फैक्ट होते हैं। उसकी के बेस पे क्या करते हैं, जो कॉन्सेप्ट ड्राइव करते हैं हम पाते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स इज बेस्ड ऑन दिस आइडिया द डिफिनेशन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स कैन बी एक्सप्लेन फॉलो। जैसे हम बता सकते हैं कि जो हमारे फैक्ट होते हैं और न्यूमेरिकल बेस्ड जब डेटा होते हैं, उनको जब हम एक सिस्टमेटिक ढंग से जब अरेंज वे में जब उसको हम रखते हैं, और तो वो हमें क्या करते हैं कि वो बड़े स्तर पे जो होते हैं एक एनालिसिस के फॉर्म में हम कह सकते हैं कि हमको बताते हैं कि फ्यूचर में इससे क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। इस तरीके से वो डिस्क्रिप्टिव मतलब बड़े स्तर पे हमको डेटा को वो बताते हैं। बात करते हैं जो राइटर हैं वो क्या बोलते हैं। वालपोल कहते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स इंक्लूड्स आल दोज मेथड्स विच आर यूज फॉर कलेक्टिंग समराइजिंग प्रेजेंटिंग अ ग्रुप ऑब्जर्वेशन ऑर्डर टू मेक द मीनिंगफुल। वो वही बता रहे हैं दोस्तों। वालपोल कहते हैं कि जो हमारे पास जो डेटा होता है, न्यूमेरिकल बेस्ड जो डेटा होता है, उसको हम कलेक्ट करेंगे, फिर उसको समराइज करेंगे, फिर प्रेजेंट करते हैं, एक ग्रुप ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद उसको हम एनालिसिस करते हैं और उसके मीनिंग को समझते हैं कि ये किस बेस में जा रहा है। जैसे फ्यूचर में उसके बेस पे हम जैसे कि कह सकते हैं, जैसे चीनी की उत्पादन की जो फैक्ट्री है, अगर वो पिछले 10 सालों से चीनी की उत्पादन कर रही है, तो उसका हम एक डेटा बना लें तो हम ये जान सकते हैं कि पिछले 10 सालों में किस साल में चीनी की उत्पादन अच्छी थी, किस साल चीनी की उत्पादन कम थी, कितना प्रोडक्शन हुआ, कम हुआ, ज़्यादा हुआ। भविष्य में उस बेस पे हम निर्णय ले सकते हैं। आइए सेकेंड पॉइंट देखते हैं। एमसी शुक्ला क्या कहते हैं। शुक्ला जी कहते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स इंक्लूड दोज स्टैटिक्स मेथड्स विच टेल अस हाउ टू डिस्क्राइब द कैरेक्टर ग्रुप ऑब्जर्वेशन। शुक्ला जी बताते हैं कि जो हमारे स्टैटिक्स है उसमें बहुत सारे मेथड हैं, उस कौन सा मेथड हमें यूज करना है, कब करना है, एक ग्रुप के रूप में हम ऑब्जर्व करते हैं, उनमें से उसी मेथड्स का हम यूज कर सकते हैं। इन द वर्ड्स हुड्डा जी क्या कहते हैं डिस्क्राइब स्टैटिक्स बताती है हमें, क्या बताती है, कलेक्टिंग समराइजिंग सिंप्लीफाइंग डेटा विच आर अदरवाइज कॉम्प्लेक्स वोलोमिनियस इल मीनिंगफुल कंक्लूजन दिस इंक्लूड मेथड हाईलाइटेड इन करेक्टर प्रेजेंट मास ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। दोस्तों ये भी वही बता रहे हैं कि वो हमारे जो डेटा होते हैं उसको समराइज करते हैं और क्या कहते हैं सिंप्लीफाई करते हैं डेटा विचार, जिस जो कम्प्लेक्स जो होते हैं उनको समझने योग्य बनाते हैं। कम्प्लेक्स जो मतलब टफ डेटा जो तो उसको मीनिंगफुल हमें एक साधारण भाषा में हम समझ सकते हैं, और उसके बेस पे हम हाईलाइट करते हैं क्या कर सकते हैं, भविष्य में क्या निर्णय ले सकते हैं। यही सब चीज़ों के बारे में हमें पता बता रहे हैं ये। आइए मीनिंग समझते हैं हम। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स होता क्या है इन ब्रीफ वे में लिखते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स रिफर टू दोज स्टैटिस्टिकल मेथड विच आर यूज टू प्रेजेंट न्यूमेरिकल डेटा सिंपल सिस्टमैटिक कंसिस्ट मीनिंगफुल और सो देयर कैरेक्टर कैन बी क्लियरली अंडरस्टूड। जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स होते हैं उसमें हम सिंपल फॉर्म में हम नोट्स करते हैं, सिस्टमैटिक कंसिस्ट मीनिंगफुल, उसको एक सिस्टमैटिक अरेंज करते हैं। उसके बाद हम उसको जब डेटा पूरा बनाते हैं तो उसके बेस पे हम ये देख सकते हैं कि हमारे जो डेटा हो वो समझने में आसानी होती है। जैसे हम कह सकते हैं कि चीनी की उत्पादन के फैक्ट्री का हमने एग्जांपल लिया, तो उसके 10 सालों का डेटा ऐसे एक एक पॉइंट हमको देखने में समझने में दिक्कत होती है, तो हम क्या करेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे, उस ग्राफ के थ्रू हम उसको सारी चीज़ें उसमें फिल करेंगे, उसके बाद हम उसको समझने में आसानी रहती है। और इसमें हम विभिन्न प्रकार के जो मेथड का भी यूज कर सकते हैं टॉपिक वाइज। दीज मेथड्स कंक्लूड अंडर डिस्क्रिप्टिव स्टेज। देखिए इसमें कौन कौन से मेथड इंक्लूड होते हैं। एक क्लासिफिकेशन, जैसे हमने कोई डेटा बनाया तो उसको पहले बांट दिया, कई भागों में बांट दिया, क्लासिफिकेशन कर दिया, फिर उसको एक टेबल फॉर्म में बना दिए। उसके बाद हम उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फिर डायग्राम में जियोग्राफिकल डायग्राम बनाते हैं, उसको ग्राफ के माध्यम से हम उसमें प्रेजेंट करते हैं। फिर उसके बाद जो मेथड होता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीन मीडियन मोड, इस तरीके के जो हमारे मेथड होते हैं उनके थ्रू हम उनका यूज करते हैं हम। फिर मेजर ऑफ डिस्पैरिजन देखते हैं, डिस्पैरिजन जो मेथड है उसका प्रयोग करते हैं। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, कोरिलेशन जो होते हैं ये भी हमारे एक मेथड होते हैं, उनको हम फिर टेक्निक का यूज करते हैं।
All these technique help the simplifying numerical data and making understand meaningful। ये जो डेटा होते हैं, जो टेक्निक होते हैं, वो हमारे जो डेटा होते हैं उनको समझने में और मीनिंगफुल बताते हैं, और समझने में हमें बहुत वो मतलब हम ऐसे समझने योग्य बनाते हैं। टाइप्स आर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स। टाइप्स डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स जो होते हैं उसके भी प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो होते हैं। एक अनवेरिएट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स होता है, एक बाइवेरिएट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स। अनवेरिएट में क्या होता है? इंक्लूड्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के माध्यम से, एंड मेजर ऑफ डिस्पर्जन रिलेटिव से, और हम सिंगल वेरिएबल पता करते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई डेटा दिया हुआ है, जैसे मीन मीडियम मोड में हम क्या करते हैं, हमारे पास जो डेटा होता है उसका एक एवरेज निकालते हैं। उस तरीके से इसमें होता है एक सिंगल वैल्यू जो होती है उसके फॉर्म में हमें पता चलता है। अब बाइवेरिएट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स में क्या होता है? इनक्लोज स्टडी कोरिलेशन रिग्रेशन एसोसिएशन बिटवीन टू। इसमें क्या होता है? दो वेरिएबल हम निकालते हैं। जैसे मीन मीडियन मोड, जैसे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमने एक में वैल्यू निकालते थे, इसमें दो मेथड आते हैं। अब दोनों में कितना डिफरेंस है ये भी हम देखते हैं। मेथड ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स। मेथड्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स में देखिए, आइए मेथड जानते हैं क्या क्या है। इन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स वेरियस स्टैटिस्टिकल मेथड्स आर यूज हैंडल न्यूमेरिकल डेटा। इसमें कई प्रकार के जो हमारे न्यूमेरिकल जो डेटा है उनको यूज हैंडल करने के लिए मेथड्स का प्रयोग होता है। दिस मेथड्स हेल्प इन सिंपली। ये जो मेथड होते हैं वो हमें सिंप्लीफाई करते हैं कम्प्लेक्स डेटा को, एक्साइटिंग मीनिंगफुल और मीनिंगफुल बनाते हैं। फैक्ट जो तथ्य जो होते हैं प्रेजेंटिंग दिस सिस्टम, एक सिस्टम पे एक सिस्टमेटिक ढंग से वो हमें बताते हैं। ब्रॉडली द मेथड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स कैन बी क्लासिफाइड, कुछ भागों में बटे हुए जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स जो हमारे मेथड हैं समझते हैं। पहला, कलेक्शन ऑफ डाटा। जैसे हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, द फर्स्ट ऑफ द मोस्ट बेसिक स्टेप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, कलेक्शन ऑफ डाटा। डाटा को कलेक्ट करते हैं हम, डाटा को कलेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट, अपने ऑब्जेक्ट या प्लान के हिसाब से। इन्वेस्टिगेशन डेटा में भी 2 5, जैसे एक प्राइमरी डाटा होता है, एक सेकेंडरी डाटा होता है। जो ओरिजिनल डाटा होता है इन्वेस्टिगेटर तो फर्स्ट टाइम हमने जैसे कोई डेटा हमने बनाया, ओरिजिनल डाटा होता है उसको प्राइमरी डाटा कहता है। सेकेंडरी डाटा जैसे कि बहुत सारे डेटा बाद में भी हमको मिलते हैं इन्वेस्टिगेटर प्राइमरी के बाद में, वो सेकेंडरी डाटा होते हैं। ड्यूरिंग डाटा कलेक्शन डिसीजन आल्सो वेदर डेटा विल बी कलेक्टेड, सेंसस मेथड, कंप्लीट इन्यूमरेशन, सिंपल मेथड। जैसे हम बात कर सकते हैं, जैसे दोस्तों जो डाटा हमारे पास कलेक्शन के दौरान एक डिसीजन लेते हैं, और उसको कलेक्ट करने के बाद जैसे हमने किसी गांव की जनसंख्या या किसी देश की जनसंख्या को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें पहले हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, फिर उसको प्रेजेंट करते हैं। ये होते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा क्या होता है दोस्तों? जैसे कि हम जो डेटा होता है उनको एक सिस्टम से एक अच्छे तरीके से हम जब उसको रखते हैं, जैसे डेटा जो हमको मिलते हैं वो फॉर्म में मिलते हैं। सर्वे जब हम करते हैं ऑर्गेनाइज फॉर्म, वो सिस्टमेटिक नहीं मिलते हैं, तो इसलिए हम उनको पहले रिकॉर्ड करते हैं, उनको अपने हिसाब से अरेंज करते हैं। पहले एडिटिंग करते हैं, फिर क्लासीफाई करते हैं, फिर टेबल में उसको एडिट करने के बाद, क्लासीफाई करने के बाद हम उसको टेबल फॉर्म में एक सिस्टम से हम रखते हैं। उसे ऑर्गेनाइज डेटा कहते हैं। प्रेजेंटेशन क्या होता है? आफ्टर ऑर्गेनाइज करने के बाद जो डेटा हमारे पास प्रेजेंट होता है उसी टेबल होता है, उसमें हम कई प्रकार के हम उसको डेटा को मेथड्स का प्रयोग करते हैं। जैसे स्टैटिस्टिकल टेबल्स में हम रखते हैं, डायग्राम बनाते हैं, बार ग्राफ बनाते हैं, उसके बाद हम उसकी एनालिसिस करते हैं। द मेथड हेल्प की, ये मेथड क्या होता है कि हमें समझने योग्य बनाता है, एकदम सिंपल फॉर्म में हम तुरंत देखेंगे ग्राफ वगैरह, जैसे हम कोई आप देखते हैं तो उसको इजी वे में आप समझ सकते हैं। एनालिसिस। आफ्टर प्रेजेंटेशन डाटा और एनालाइज वेरियस टेक्निक। जैसे हम कई प्रकार के जो डेटा होते हैं उसमें जब प्रेजेंट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो उसमें हम कुछ टेक्निक का यूज करते हैं। जैसे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पैरिजन, स्क्वेनेस, करेक्शन ऑफ रिग्रेशन, इंडेक्स नंबर्स, टाइम सीरीज एरिया, टाइम सीरीज एनालिसिस। दिस मेथड्स हेल्प डिस्कवरिंग पैटर्न्स रिलेशन इन डाटा। ये जो मेथड्स है वो खोज करते हैं पैटर्न्स रिलेशन, एक दूसरे के बीच में जो क्या संबंध है उनको बताने का प्रयास करते हैं या हमें बताते हैं। इंटरेप्शन इज द फाइनल स्टेप स्टैटिस्टिकल। इंटरेप्शन जो होता है वो फाइनल जो स्टेप होता है वो होता है जिससे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आफ्टर एनालिसिस कंक्लूजन ड्रॉ विद द इंटरेप्शन शुड बी लॉजिकल, अनवेस्ड एंड मीनिंगफुल, करेक्ट डिसीजन कैन बी। जैसे वो होता है, जैसे कि जब एनालिसिस वगैरह जब सब हो जाते हैं तो उसके बाद ये जो होते हैं ये हमें बताते हैं कि हमें किस प्रकार का निर्णय लेना है, वो इंटरेप्शन होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे इन्फ्रेंटियल एंड इंडक्टिव स्टैटिस्टिक्स के बारे में। आज के लिए इतना है दोस्तों, आपको धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करिए। धन्यवाद।